जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभम। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इंडिया और रशिया ये दो देश मिलके अपना कोलैबोरेशन करके एक नया पैसेंजर जेट है वो बनाने वाला है। तो ये जो एयरक्राफ्ट बनने वाला है इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन के बाद, तो इसका नाम है SSJ-100 यानी सुखोई सुपर जेट 100, जिस एयरक्राफ्ट के अंदर लगभग 100 के आसपास पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट बनने वाला है, इसी एयरक्राफ्ट को लेके और इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और रशिया के जो एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है UAC, ये दो कंपनी के बीच में एक MOU साइन हुआ है। और इसी को चलते हुए भविष्य में भारत के अंदर जो सुखोई का जो पैसेंजर जेट है वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होने वाला है। तो ये हेल के तरफ से अगर हम लोग देखें, हेल के तरफ से एक बोल्ड मूव है। क्यों? एक तो भारत सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे है। मतलब हम लोगों की देश में यानी भारत के अंदर सिविल पैसेंजर जेट ये बनाने की कोशिश 1968 से 1970 1988 तक कोशिश चला था, लेकिन वो उतना आगे नहीं आ पाया। यानी भारत के अंदर सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट कभी बना नहीं। तो ये जो मूव है हेल के द्वारा, जो रशिया का जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है UAC, इनके साथ MOU साइन करने के बाद जो कोलैबोरेशन हुआ है, इसके चलते भारत के अंदर भविष्य में आने वाले दिनों में भारत के अंदर पैसेंजर जेट बनने वाला है। तो इससे भारत को फायदा क्या होगा? देखिए, भारत को फायदा होगा कि भारत पैसेंजर जेट के मामले में बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। जैसे कि हमारे देश के अंदर जो भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है वो या तो बोइंग से आया हुआ एयरक्राफ्ट है या तो एयरबस से। तो पैसेंजर एयरक्राफ्ट के मामले में हम पूरी तरीके से डिपेंडेबल है फॉरेन यानी वेस्टर्न कंट्री और USA के ऊपर, यूरोप और USA के ऊपर। अब भारत चाह रहा है कि मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत के अंदर ही ये जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है वो बने। तो इसके लिए भारत के सपोर्ट में कौन आया? रशिया की कंपनी आया। लेकिन ये जो MOU साइन हुआ है, ये हेल के लिए एक बोल्ड स्टेप इसीलिए है। एक तो ये पहली बार भारत एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने वाला है, ये इसकी वजह से एक बोल्ड स्टेप हो जाता है। और दूसरा जो बोल्ड स्टेप बोलने का जो कारण है वो है ये जो रशिया का जो एयरक्राफ्ट मेकिंग जो कंपनी है UAC, ये फिलहाल के टाइम में US सैंक्शनड कंपनी है। यानी US की गवर्नमेंट ने इस कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा के रखा है कि इसका जो एयरक्राफ्ट है वो बाहर कोई सेल नहीं कर सकता रशिया, और कोई खरीद नहीं सकता। ये सारे चीज देखने के बाद भी हेल ने ये सैंक्शन को ओवररूल करके इस कंपनी के साथ अपना MOU साइन किया है, क्योंकि भारत के चाहिए अपना एक पैसेंजर जेट। तो भारत की जो स्वार्थ है, भारत की जो डिमांड है, उसको देखते हुए उसी टारगेट को फुलफिल करते हुए हेल ने ये बोल्ड स्टेप उठाया। जबकि ये कंपनी USA की तरफ से सैंक्शनड है, लेकिन भारत की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए इस कंपनी का साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हेल ने ये बोल्ड डिसीजन लिया है। तो अब ये जो एयरक्राफ्ट बनने वाला है, इसका नाम है SSJ यानी सुखोई सुपर जेट 100, यानी 100 के आसपास 100 पैसेंजर की कैपेसिटी इस प्लेन के अंदर होगा। तो हमने ये सुखोई जो कंपनी है इसके बारे में तो हम जानते हैं, क्योंकि हम जो एयरफोर्स का जो सबसे पावरफुल जो एयरक्राफ्ट है भारत की एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की, वो है सुखोई 30। फिर हम सुखोई 57 लेने की बात कर रहे हैं रशिया से खरीदने की। तो ये सारे चीज़ सुखोई के साथ हमारे सुखोई के साथ भारत की जो रिलेशन है वो पहले से ही है। अब ये रिलेशन हम पैसेंजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाएंगे। देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट बनने वाला है ये इतना मीनिंगफुल, इतना मैटरफुल क्यों है? क्योंकि SJ-100 जो इस MOU के दौरान भारत के अंदर बनने वाला है। और देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट बनेगा वो भारत के अंदर बनेगा।
जो पूरा का पूरा जो टेक्नोलॉजी है, पूरा फुल टेक्नोलॉजी भारत के पास ट्रांसफर होगा और रशिया और भारत मिलके भारत के अंदर ही ये एयरक्राफ्ट बनेगा। तो अब ये अगर भारत के अंदर ये बन गया तो फास्ट पैसेंजर जेट फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही तरक्की की बात होगी कि एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट जेट हम लोगों ने अपने देश में मेक इन इंडिया की तहत हमने बनाया, मार्किंग ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब। देखिए, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब यानी एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट की पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत सरकार और भारत फिलहाल के टाइम में भारत आगे आना चाहते हैं। तो उसके लिए एक पहला स्टेप की ज़रूरत पड़ती है। हर काम शुरू करने से पहले एकदम शुरुआत में उस काम की एक पहला बोल्ड स्टेप लेना पड़ता है। तो यही वो स्टेप है, यही जो एयरक्राफ्ट हम भारत के अंदर बनाने वाले हैं, तो यही वो स्टेप होगा जो हमारे भारत की जो सपना है कि बिकमिंग एन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब, इस सपने के तरफ हमें एक कदम आगे लेके जाएगा। तो अब बात ये है कि ये जो SJ-100 अब जब ये प्लेन एयरक्राफ्ट भारत के अंदर बनेगा तो इसका जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो 100 के आसपास होगा। तो हम एकदम से जो डिपेंडेंसी है हमारी यूरोपियन जो कंट्रीज़ है यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है और USA के ऊपर जो एयरबस और बोइंग का जो एयरक्राफ्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो अचानक से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जब ये जो एयरक्राफ्ट है सुपरजेट 100 सुखोई, ये इसका जो रेंज है 3530 किलोमीटर और इसका कैपेसिटी होगा 103 पैसेंजर के आसपास। ये जो एयरक्राफ्ट होगा इसका रेंज है 3530 किलोमीटर, यानी ये डोमेस्टिक भारत के अंदर जो डोमेस्टिक फ्लाई है, जो डोमेस्टिक फ्लाई का जो रूट है उसी रूट के ऊपर ये सुखोई सुपरजेट 100 यूज़ होगा। यानी जो डोमेस्टिक फ्लाइट होगा उसके लिए ये प्लेन एकदम अप्रोप्रिएट है। लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट होगा, जो एक देश छोड़ के दूसरे देश में जाएंगे, जिसमें 3,000-3,500 से ऊपर से किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसमें हम फिलहाल के टाइम में अभी भी बोइंग और एयरबस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन अगर हम धीरे धीरे करके इसी प्लेन को SJ-100 को धीरे धीरे अपग्रेड करके इसका डेवलपमेंट और ज़्यादा करके, अगर एक टाइम ज़रूर आएगा जहाँ पे हम पूरे के पूरे ये जो बोइंग और एयरबस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है हमारा, उसको हम छोड़ पाएंगे। रिसेंट टाइम में बोइंग जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठे। एक तो भारत के अंदर गुजरात के अंदर एक एयरक्राफ्ट हादसा हुआ, फिर उससे पहले साउथ कोरिया में हुआ था। ऐसे बोइंग एयरक्राफ्ट जो है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी है। तो हम भी चाहते हैं कि हम ऐसे जो क्वेश्चन मार्क वाला जो विदेशी जो पैसेंजर जेट है उसको छोड़ के जो स्वदेशी जो देश के अंदर बनने वाला जो टेक्नोलॉजी हमारी है, जो जिस टेक्नोलॉजी को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं उसी के ऊपर हम ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे। तो इसी को देखते हुए हम ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम लोग दे रहे हैं। तो अब इंडिया का एविएशन का जो एम्बिशन है वो क्या है? देखिए, भारत का जो डोमेस्टिक जो एविएशन मार्केट है वो 3rd लार्जेस्ट है, दुनिया के अंदर 3rd लार्जेस्ट है। यानी ये जो एयरक्राफ्ट अगर बनना चालू हो गया तो इसका डिमांड भारत के डोमेस्टिक मार्केट में तो है ही। अब देखिए, जो छोटे देश है उन सारे देशों के लिए ये बोइंग और एयरबस का जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत ही महंगा पड़ता है। तो उन्हीं सारे देश को अगर हम ये एयरक्राफ्ट बनाने के बाद हम सेल करें तो उससे हम सिविल एविएशन मार्केट जो है उसके ऊपर हम अपना पकड़ बना पाएंगे। तो जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो मेजर एविएशन मार्केट है ग्लोबली उसके ऊपर भी हम लोगों की पकड़ बन जाएगा। तो गवर्नमेंट इसीलिए इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है। और जो फाइनल असेंबली लाइन है इंडिया के अंदर इस प्लेन को बनाने के लिए, फिलहाल के टाइम में देखिए इसका हर एक पार्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होगा, सारे पार्ट शायद रशिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे, लेकिन इंडिया के अंदर आके असेंबली होंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर कॉस्ट जो है वो कम है। तो इसी को देखते हुए इंडिया के अंदर जब ये एयरक्राफ्ट पूरा असेंबल और मैन्युफैक्चर्ड होगा तो ये इसका कॉस्टिंग भी कम पड़ेंगे। तो अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है तो हम बाहर के देशों को ये एयरक्राफ्ट हम कम प्राइस में बेच पाएंगे। बाहर की जो देश है तो कम प्राइस में ये एयरक्राफ्ट खरीद पाएंगे। तो ये अगर ये चीज़ सामने अगर हुआ तो भारत का जो एविएशन मार्केट है ग्लोबली ओपन हो जाएगा और ग्लोबल जो एविएशन मार्केट है उसके ऊपर भारत का ये प्लेन सेल हो पाएंगे और भारत इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएगा।
तो ये सारे कुछ देखते हुए गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा बैक कर रहा है और फाइनल असेंबली लाइन इंडिया के अंदर तैयार होना चालू हो गया है। अब है जियोपॉलिटिकल डायमेंशन। देखिए, यूएसी एक सैंक्शन कंपनी है। कहाँ, किसने इनके ऊपर सैंक्शन लगाया? यूएसए, ईयू, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जापान। 2022 में इस कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगाया। क्यों? क्योंकि रशिया के साथ यूक्रेन का वार चल रहा है और ये लोग बोल रहे हैं कि रशिया के सारे कंपनी के ऊपर और रशिया की गवर्नमेंट के जो पर्सनल्स हैं उनके ऊपर अगर हम सैंक्शन लगाएंगे तो रशिया शायद डर के मारे इस जंग से पीछे हट जाएंगे, यूक्रेन के ऊपर अटैक करने से पीछे हट जाएंगे। लेकिन ये रशिया करने वाला है नहीं। रशियन का जेनेटिक्स कुछ अलग है। ये एक बार जंग में कूद जाते हैं तो उस जंग का अंत करके छोड़ते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर सैंक्शन तो था और ये इस कंपनी के यूएसी का जो सुपरजेट 100 है, ये ऐसा नहीं है कि नया बना है। ये रशिया के अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट में यूज़ होता है और बहुत सारे देश के अंदर भी ये यूज़ होता है। तो यानी ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड एयरक्राफ्ट है। ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करके बाद में अगर कुछ खराबी आया तो हम फंस सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत देश के अंदर यूज़ हो रहा है, रशिया के अंदर यूज़ हो रहा है डोमेस्टिक फ्लाइट के अंदर, और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड एयरक्राफ्ट है। जो इसके ऊपर पैसा लगाना यानी इन्वेस्ट करना एकदम कोई भी रिस्क फैक्टर इसके ऊपर काम, मतलब रिस्क फैक्टर कुछ है ही नहीं। तो अब ये जो यूएसी ये जो कंपनी है इसके साथ हेल ने जब एमओयू साइन किया, इस एमओयू जब साइन हुआ उसके बाद हम दुनिया को एक मैसेज ये दिए कि जितना भी यूनिलैटरल जो सैंक्शन है बेवजह इस कंपनी के ऊपर ये सारे देश ने सैंक्शन लगाया। तो भारत ऐसे यूनिलैटरल जो सैंक्शन है इसको सपोर्ट नहीं करता और भारत की स्वार्थ के लिए जो चीज़ अच्छा होगा भारत उसके पीछे जाएंगे। अब ये जो एमओयू है ये साइन, देखिए इस एमओयू साइन के दौरान देखिए भारत का जो एविएशन का जो एम्बिशन है वो जैसे फुलफिल हो रहा है, ऐसे भारत डिप्लोमेटिक अगर नजरिए से हम लोग देखें तो रशिया और यूएसए को बैलेंस भी कर रहा है। क्योंकि जब यूएसए ने रशिया की 2 प्राइवेट ऑयल कंपनी रोस्नेफ्ट और लुकोइल, इन दोनों के ऊपर जब सैंक्शन लगाया उसके बाद भारत का रशिया से जो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करने का जो अमाउंट था वो थोड़ा सा कम किया भारत ने, क्योंकि ये सैंक्शन की डर से। रोस्नेफ्ट और लुक ऑयल के ऊपर जब सैंक्शन यूएसए ने लगाया तो यहाँ से जब हम थोड़ा सा ऑयल कम खरीदना चालू किया रशिया से, तो रशिया का इनकम भारत से कम हो गया। तो उसी को बैलेंस करते हुए हमने ये एमओयू साइन कर लिया कि रशिया का प्लेन भारत के अंदर बनेगा और दुनिया के अंदर उसको बेचे जाएंगे और उससे भारत और रशिया दोनों प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऐसे करते हुए हमने ये भी दिखाया कि यूएसए का जो सैंक्शन है उसका हम रेस्पेक्ट भी करते हैं थोड़ा बहुत, और रशिया के साथ जो दोस्ती वो भी हम निभाएंगे, क्योंकि रशिया हमारे भारत की ऑल वेदर फ्रेंड है। जब मुसीबत आई, जब दुनिया ने सारे देश ने भारत का साथ छोड़ दिया था 1971 में, तब रशिया ने भारत की मदद की थी। तो ये हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए रशिया की मदद से हम लोग पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी बनाएंगे, रशिया से तेल भी खरीदेंगे और यूएसए का सैंक्शन का जो प्रेशर है उसको भी हैंडल करेंगे। तो ये है भारत की डिप्लोमेसी, जो कि मान लीजिए अगर डिप्लोमेसी के मामले में आए तो भारत ही सुपर पावर है। तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक टाइमिंग। अब इंडिया का इंडिपेंडेंट स्टैंड जो है वो क्या है? देखिए, इवन अंडर ट्रम्प एरा ऑफ टेरिफ इंडिया कंटिन्यूड बाइंग रशियन ऑयल। तो इतना सारा टेरिफ का प्रेशर भारत के ऊपर 100% टेरिफ लगा दिया, फिर भी इंडिया ने रशिया से अपना क्रूड ऑयल खरीदना कभी बंद नहीं किया, क्योंकि एक से 2 फायदा। एक तो रशिया का दोस्ती हम लोग निभाएंगे, दूसरा हमें कम प्राइस में तेल मिल रहा है रशिया से, तो इसीलिए भारत के अंदर तेल का प्राइस भी कम रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ कंट्रोल में रहेंगे। तो ये भी हमें मेंटेन करनी है। तो इसके वजह से भी हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं। और दुनिया को हमें क्या मैसेज देनी है? इंडिया विल चूज इट्स ओन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इंडिया यानी भारत देश के लिए जो इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिक पार्टनर और स्ट्रेटेजिकली जो फायदेमंद होगा वो भारत अपने लिए करेंगे। उसके लिए हम रशिया से ऑयल भी खरीदेंगे, यूएसए से भी ऑयल खरीदेंगे। डिप्लोमेटिकली दोनों देश को हम डिप्लोमेटिक वे से कंट्रोल भी करेंगे और रशिया की मदद से हम लोग हमारे देश के अंदर पैसेंजर
जो जेट है वो भी बनाएंगे। ये है भारत का स्टांस। तो अब आते हैं इस वीडियो का कंक्लूजन में। अगर ये हेल और यूएसी का जो प्रोजेक्ट है ये सक्सीड हो जाता है तो इंडिया अचीव्स ए न्यू माइलस्टोन इन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। जो जब आपके देश में प्राइवेट जेट वो भी सस्ते में बनना चालू हो जाएगा तो जो गरीब देश है, जो जिनके पास उतना साधन नहीं है, वो सारे देश कम प्राइस में ये एयरक्राफ्ट खरीदेंगे क्योंकि क्वालिटी हाई होगा और ऊपर से प्राइस कम होगा। और जो कि देखिए, इफ द हेल ये प्रोजेक्ट अगर सक्सीड हुआ तो देखिए, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जैसे इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है तो ये जो हेल और यूएसी का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत जल्दी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में बन जाएगा। ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि एयरक्राफ्ट के पैसेंजर एयरक्राफ्ट के मामले में हम लोग बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगा। फिर ए बोल्ड सिग्नल टू द वर्ल्ड, इंडिया इज रेडी टू शो अगेन। तो मेक इन इंडिया का जो सोच है ये धीरे धीरे करके हर फील्ड में अपना कदम जमा रहा है। ये जो मैसेज है ये भी दुनिया के ऊपर चला जाएगा। इन ए स्काई क्लाउडेड बाय सैंक्शन, इंडिया इज कार्टिंग इट्स ओन फ्लाइट पाथ, बोल्ड, इंडिपेंडेंट एंड अनएपोलॉजिटिकली स्ट्रेटेजिक। तो भारत ये जो सैंक्शन का जो अभी का जो हालत है दुनिया के अंदर, चारों ओर सैंक्शन की, रशिया के ऊपर सैंक्शन है, ईरान के ऊपर सैंक्शन है, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन है, ऊपर से टैरिफ का जो प्रेशर है, बहुत सारे देशों के ऊपर टैरिफ का प्रेशर है, भारत के ऊपर टैरिफ का प्रेशर है, यूएस का, फिर ब्राजील के ऊपर है। ये सारे जो अभी पृथ्वी के अंदर, सारे दुनिया के अंदर जो सैंक्शन का जो क्लाउड जो है, इसके देखते हुए, इसके चलते हुए भी भारत अपना जो फ्लाइट पाथ है उसको अपने तरीके से जी रहा है, अपने तरीके से उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम कर रहा है, वो भी बोल्डली, इंडिपेंडेंटली। और कोई किसी के ऊपर, किसी के अंडर रह के दब के भारत नहीं चल रहा है। इतना प्रेशर के बावजूद भारत अपने दम से, अपने गरिमा से आगे बढ़ रहा है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो इस एयरक्राफ्ट के ये जो SSJ यानी सुखोई सुपरजेट 100, ये जो एयरक्राफ्ट का जब इसके ऊपर जब मैन्युफैक्चरिंग का जो न्यूज़ जब आएंगे सामने, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी वीडियो, हमारी कंटेंट अगर अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।